आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। ससुराल में अपने पीहर की और अपनी स्वयं की गरिमा कैसे बनाएं, कैसे बढ़ाएं और मतलब कैसे बनी रहे, इसी कड़ी में ये चौथा है। प्यारी बेटियों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखें, गृहस्थी बसी रहेगी। ठीक है ना। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि आप आजकल आप लोग सब लोग बहुत पढ़े लिखे, सभी बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यदि अगर सामने वाले ने यह वाली बात कह दी आपको शादी के समय भी या शादी के बाद भी, तो दो तरह से कही जाती है। देखिए, जब हमारा मन करेगा तो सर्विस करा लेंगे, नहीं तो हमें सर्विस की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी काम करा लेंगे। या बिजनेस मैनेजर, हमारा मन करेगा बिजनेस में इसको शामिल कर लेंगे, नहीं तो कोई वाली बात नहीं, हमें कोई दिक्कत, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे पढ़ी लिखी इसलिए चाहिए ताकि ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है, और बच्चों के लिए भी, आने वाले संतान के लिए अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार से अगर उन्होंने कह भी दिया और उन्होंने अगर ये वाली बात कह दी कि नहीं हमें तो सर्विस करानी ही नहीं है, ठीक है ना, हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो फिर आप क्या कहते हैं, शादी होने के बाद ये दोनों बातें मैंने जो बताई हैं, और शादी होने के बाद क्या कहते हैं, वो कहते हैं उन्होंने तो अपनी बात पे कह दी, और आप क्या कहते हैं, जिद पड़ गई अचानक कि आपके सनक उठ के नहीं मैं तो सर्विस करूँगी, या मैं तो बिजनेस में शामिल होंगी, या मैं जो भी कुछ हो। तो प्यारी बच्चियों, आप इस बात पे गौर कर लीजिए। बहुत सारे भारतीय परिवार ऐसे हैं जो सामर्थ्यवान हैं, उनमें बड़े बड़े ऑफिसर्स भी होते हैं, चाहे फौज के हों, चाहे सिविल के हों, चाहे किसी बड़ी कंपनी के हों, ठीक है ना, और भी कई तरह के होते हैं, मतलब जो जिनका धन पद बहुत अच्छे होते हैं, या कई लोग एक अपर मिडिल फैमिली के होते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना, कि नहीं नहीं हमें क्या कहते हैं, कोई सर्विस की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस ठीक है, हमें प्यारी बहू चाहिए, बेटी की तरह चाहिए। लेकिन आप खाली कैरियर ओरिएंटेड है, आपने अपना दिमाग ही उसमें लगा लिया, तो कैसे पार पड़ेगी, आप मुझे ये बताइए। आप ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे आपका दिमाग बटा रहता है, घर में भी क्या कहते हैं, बड़े एक कलेश सा मच जाता है, अजीब सी स्थिति, मतलब विचलित हो जाते हैं सबके सब, क्योंकि आप अपनी सनक को पूरा करने के लिए जिद आप पर हावी हो चुका है, और आप उसके लिए फिर पूरी जोर आजमाइश करती हैं। फिर पीयर वाले भी बोलते हैं हमारी बेटी पढ़ी लिखी तो है जी, आप बताओ किस लिए पढ़ाया था, वो है। अरे भाई, ये पीयर वालों की बहुत बड़ी गलती है, उनको तो बल्कि बेटी को बोलना चाहिए, भाई ने पहले ही कह दिया था, ठीक है ना। और मान लो नहीं भी कहा, चलो दोनों बातें जो मैंने स्टार्टिंग में रखी, वो दोनों बातें नहीं भी कि नहीं उनका मन तो नहीं है, कोई नहीं, आपको पढ़ा दे, आप कम पढ़ी लिखी थी, आपको पढ़ा लिखा के तैयार कर दिया, आप पूरी पढ़ लिख के आई हैं जितना आपने पढ़ना था, लेकिन उनके मन में नहीं, तो कोई बात नहीं, तेरे को क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ी लिखी हो क्या। अगले क्या कहते हैं, घर में कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेम साहब बन के रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तीनों ऑप्शन बताए ना। लेकिन नहीं, कई बार क्या होता है, बस आम तौर पर मेरे देखने में आता है कि लड़कियां बस वो एक ही धुन लगा रहती है, मेरी सर्विस कब लगेगी, मेरा काम कब बनेगा, बिजनेस होगा कि नहीं होगा, मेरे ये काम करना। उनका मन फिर दीदा कहते हैं, मतलब दिल और दिमाग उनका गृहस्थी में नहीं लगता, वो गृहस्थी के कार्य बस उस तरह से करती है, टाइम टू टाइम करती हैं, एक रोबोट की तरह, यंत्र की तरह, बस समय पे ये देना, समय पे वो करना, समय कर, लेकिन कोई दिल से नहीं, बस दिमाग से सारा काम करे चलेंगे, दिल से कुछ नहीं होता। बच्चों की परवरिश भी कहते हैं दिमाग से कर चलेंगे, दिल से कुछ नहीं होता। तो इस चीज़ पे आप गौर कर लीजिए, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आप परिवार के अंदर एक प्रकार से एक जिद्दी स्त्री के रूप में स्थापित अपने आप को कर देती हो, ठीक है ना, तो फिर कैसे पार पड़ेगी उससे, क्या तो प्रेम में कमी तो आनी है नहीं, आपकी गरिमा भी गिरनी है और पीर वालों की वैसे ही गिर जाती है, ठीक है। तो आप इस बात को गहराई से लीजिए। केवल एक डॉक्टरी प्रोफेशन ऐसा है, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, कोई भी हो, वैद्यगिरी, कुछ भी हो, मतलब कहने का तो ये लोग तो खाली बिल्कुल भी नहीं बैठने चाहिए। या कोई एक आधा ऐसा भी कोर्स हो सकता है जिस जो कि बहुत ही, उसको खाली बैठो तो ख़त्म, ठीक है ना, अन्यथा तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। मैंने बताया ना कि बाकी को तो क्या कहते हैं, अगर वो घर में सारी मौज है तो आराम से रहिए आप, उसी में आपके लिए भलाई है। मंगल कामना। नमस्कार।